नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसे बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। दरअसल नीतीश सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और उसे बदलने की सबसे बड़ी तैयारी का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। हर स्कूल डिजिटल, जी हां, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं प्राइवेट स्कूल में तमाम सुविधाएं, यानी कि सरकारी जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों अब बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की तरह कंप्यूटर चलाएंगे और टैब पर पढ़ाई करेंगे। हर विषय की पढ़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। अब शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब सीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन स्कूलों में लैब नहीं है वहां नया सेटअप लगाया जाएगा। जिनमें लैब हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि टैब और स्मार्ट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी कि हर बच्चे तक डिजिटल कंटेंट पहुंचाने के लिए टैब और स्मार्ट सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि शिक्षकों से लेकर छात्रों तक हर किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि पढ़ाई पूरी तरह टेक ड्राइवन हो सके। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं एसटीईटी रिजल्ट आने के बाद टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की जो नियुक्ति हो उसे भी शुरू की जाएगी। जनवरी 2026 से सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा चुका है और मंत्री के मुताबिक जनवरी के बाद नियुक्तियों की संभावना बेहद मजबूत हो जाएगी। तो वहीं ये भी आपको हम जानकारी दें कि लाइब्रेरी पर फोकस रखा गया है, यानी कि शिक्षक बहाली के बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। लक्ष्य है कि हर स्कूल में लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों सही तरीके से चल सके। इसके पीछे भी कार्य चल रहे हैं। इतने नहीं, अन्य बड़े फैसले लिए गए हैं, यानी कि मध्य भोजन की मॉनिटरिंग 1,09,00,000 जो बच्चे हैं राज्य के, उन्हें अब हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। रोज गर्म और बेहतर मध्याह्न भोजन मिलेगी। इसी कड़ी में मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 2 लाख रसोइयों की टीम तैयार की गई है। इस टीम में अच्छे जो कुक होते हैं उन्हें रखा गया है। इतना ही नहीं, सरकार सुरक्षित, पौष्टिक और समय पर भोजन सुनिश्चित करने के लिए भी मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत कर रही है, यानी किसी भी तरह की चूक ना हो, चाहे पढ़ाई हो, डिजिटल हो या खान पान हो। अब सरकार का पूरा फोकस शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने पर है और नौकरी और रोजगार आधारित शिक्षा पॉलिसी पर काम चल रहा है ताकि पढ़ने वाला हर बच्चा आगे किसी ना किसी रोजगार से जुड़ सके। इतना ही नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। विशेष शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षक को नियुक्त किए जाएंगे ताकि वो उन्हीं की भाषा में उन्हें अच्छे से समझा सके। अब स्कूलों में ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि दिव्यांग बच्चे बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सकेंगे। तो यह स्पष्ट है कि नई सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा है, कंप्यूटर लैब है, टैब है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नए शिक्षक है, नई लाइब्रेरी है और रोजगार आधारित पाठ्यक्रम के साथ साथ भोजन पर भी सुधार है। पहली बार बिहार के सरकारी स्कूलों को एक नई पहचान देने जा रहे हैं और यही वजह है कि इस कदम को अब सरकार का अब तक के सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है, सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है और बच्चों के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।